सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे है कि जो सीए इंटर है क्या वो क्लियर हो सकता है अगर हम अभी से पढ़ना शुरू करें, स्टार्ट करें, जैसे कि अब 2 महीने से भी कम टाइम बाकी है। तो ये मैं इतनी विश्वास से इसलिए बोलूँगी आगे वीडियो में जो भी चीज़ें, क्योंकि ये मैंने खुद ने कर दिखाया है और मुझे भी ऐसा ही लगता था और मैंने भी ऐसे ही दूसरे लोगों से सुना था कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीज़ जब मैंने खुद ने ट्राई करी अपने ऊपर और जब मेरा क्लियर हुआ, तब मैं आपको ये सारी बातें जो बोलने वाली हूँ वो बताऊंगी। तो ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है। सबसे फर्स्ट थिंग, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम 2 महीने के अंदर सब कुछ क्लियर करें, लेकिन ये ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ एक एडवांटेज ये था कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिए थे। 2 महीने का टाइम ऑलमोस्ट मैंने सेल्फ स्टडी को दिया था। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप वो कैटेगरी में आते हो कि अभी तक आपने लेक्चर्स भी नहीं करे, आपने रिविजन भी नहीं करा है, स्टार्ट ही नहीं करा है पढ़ना, बिल्कुल अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो मैं बोल रही हूँ कि इस सिचुएशन में भी आप अपने ना सिर्फ एक ग्रुप बल्कि दोनों ग्रुप जो है वो क्लियर बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो। सबसे फर्स्ट थिंग देखो, जो मटेरियल है ना आईसीआई का वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इन्फॉर्मेशन अगर आप लेने जाओगे, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे, तो वो इतना कोर्स है कि उसके लिए पूरा साल भर भी बच्चों को कम लगता है। तो अगर वही चीज़ आपको 2 महीने में उसको पढ़कर ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उसमें पास भी होना है और अच्छे नंबर भी लाने हैं उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसको पढ़ा जा सकता है अगर आप सिलेक्टिव अप्रोच से पढ़ो। सब कुछ पढ़ना इस टाइम पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सब कुछ पे अपना ध्यान देने लग गए और अगर आपने सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करा कि मैं सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर लेता हूँ, तो क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ये चीज़ जो रहता है, ये मेरा आप बोल सकते हो कि मूल आदर्श है। मतलब कि क्वालिटी जो है वो हमेशा आगे रहेगी क्वांटिटी के ऊपर। इसके लिए मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने पूरा कोर्स जो है वो कवर नहीं करा था। आप बोल सकते हो अप्रोक्स 70 to 80% जो रहता है कोर्स, अगर हम कवर कर ले अच्छे से तो हम डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एग्रीगेट मार्क्स रहते हैं, 400 में से हमको 200 लाने हैं और 800 में से 400 लाने हैं, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हमको 40 चाहिए, जो कि आसानी से अगर आप 80% कोर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से का मतलब सभी के हिसाब से यहाँ पर वेरी करेगा, पर अच्छे से का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है अगर वो चीज़ एग्जाम में आ रही है तो फिर आपको वो डेफिनेटली आनी चाहिए। क्योंकि आपने जो नहीं पढ़ा है वो तो ऑफकोर्स आपको नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आप जो पढ़ रहे हो अगर उसमें से भी आपको कुछ चीज़ नहीं आ पा रही है, तो फिर अब ये जो गलती है हमारी खुद की गलती होती है। तो भले ही आप 70 to 80% नहीं पढ़ के, अगर आप 60 to 70% भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपने उस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, तो फिर आप एक अच्छी सिचुएशन में हो। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ आपने पूरा 100% कोर्स जो है वो कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि पेपर आप अभी लिखो, तो आप अभी इस सिचुएशन में भी नहीं हो कि आप उसमें लाइक 20 to 30 मार्क्स भी ला पाओ, तो फिर आप इस सिचुएशन में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक 100% कोर्स कवर होना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। सो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि सॉरी गाइस, ये जो वीडियो है मुझे आधे में ही रोकनी पड़ी थी वो वाली, और अब मैं ये नेक्स्ट शूट कर रही हूँ किसी रीज़न की वजह से। तो हम अभी बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप दोनों ग्रुप का अभी तक सोच रहे थे, तो सबसे मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि आप किसी एक ग्रुप पर अपनी कमांड बनाएं। फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ग्रुप कर रहे हैं तो जब तक आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है तब तक आप अभी सेकंड ग्रुप मत स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप साथ में स्टार्ट कर दोगे और अगर आपकी एक की भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई, तो फिर ये जो एक सिचुएशन रहेगी थोड़ा सा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले एक ग्रुप पर अपना कॉन्फिडेंस बनाओ, फिर अगर आपको लगता है कि हाँ अब मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ उस ग्रुप के लिए, देन आप सेकंड ग्रुप की ओर शिफ्ट हो सकते हो। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो अगर आप अकाउंट्स जैसे कि अगर लेके बैठते हो तो उसमें 14 चैप्टर्स जैसे रहते हैं इंटर के, तो अगर वो 14 चैप्टर्स में से अगर आपने 8 से 10 चैप्टर आपको ऐसे ढूंढने हैं जो कि आइडियली आपको ईजी लग रहे हो और उनका वेटेज भी जो हो वो अच्छा हो, या फिर अगर आप वेटेज नहीं देख रहे हो तो जो इजी चैप्टर्स है जो आपके हिसाब से अच्छे आपको अच्छे लग रहे हैं, आपका पर्सनली इंटरेस्ट आ रहा है उनमें, वो चैप्टर्स आप स्टार्टिंग में लीजिए और अभी उसको स्टॉप कर दीजिए। उस जो लाइक आपके 10 चैप्टर्स हो गए तो अभी वो सब्जेक्ट जो है वो छोड़ना है और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाना है। क्योंकि अगर आपने इसके 14 चैप्टर्स कवर कर लिए और इसमें अच्छा खासा टाइम चले गया, तो हो सकता है कि लास्ट लाइक सब्जेक्ट तक जाते जाते आपके पास उस सब्जेक्ट के लिए टाइम ही ना बचे। इसलिए अभी स्टॉप कर दीजिए। अगर हमारे पास बाद में टाइम बचता है तो हम वो 4 चैप्टर्स और कर लेंगे। फिर अगर हम लॉ की बात करें तो इसमें कंपनी लॉ रहते हैं और फिर अदर लॉ रहता है।
तो जो अदर लॉस रहते हैं, जो दूसरे बाकी लॉस रहते हैं, वो कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा सिंपल लगते थे। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, जैसे कंपनी लॉ में हो या फिर अदर लॉ में आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, कंपनी लॉ में मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं कंपनी लॉ के अंदर। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर्स थे और एंड के जो 2-3 चैप्टर्स रहते हैं, जैसे कि ऑडिट, डिविडेंड वगैरह, वैसे चैप्टर्स मुझे पर्सनली ईजी लगते थे, इसलिए मैंने वो कर लिए थे, स्टार्टिंग के 2-3, एंड के 2-3। और अदर लॉस मेरे फेवरेट थे तो मैंने वो कर लिए थे। बाकी मैंने सोचा था कि मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन मुझे बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाया था। लेकिन फिर मैंने जितना भी करा उतना अच्छे से कर लिया, तो मेरा हो गया। बेसिकली हम यहाँ पर ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि हम सिलेक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट में सेम हमको अकाउंट्स वाली अप्रोच फॉलो करनी है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, लाइक किसी चैप्टर में आपको अगर वो चैप्टर पसंद नहीं आ रहा हो तो वो मत करिए, और जो भी आपका 80% जहाँ तक कवर हो पा रहा है वहाँ तक आपको करना है। फिर अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में आईडीटी कंपैरेटिवली डीटी की करते ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम आईडीटी जो है वो पूरा कर लो आप लोग। उसके बाद डीटी की जो 5 मेन हेड्स रहते हैं, वो हेड्स में भी जो अदर सोर्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रहता है वो सिंपल रहता है। बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, ये थोड़े से बड़े हेड्स रहते हैं। तो ये वाले जो हेड्स है, इन 5 हेड्स को कवर करने का ट्राई कर लो। अगर ये 5 हेड्स हो गए, एक डिडक्शन वाला चैप्टर कर लिया जैसे, और आईडीटी पूरा कर लिया, तो आपका एक मेजर वेटेज वाला जो एरिया है वो कवर हो गया, और आपने सिलेक्टिव पढ़ाई भी कहीं ना कहीं कर ली है। तो अगर आप ऐसे अप्रोच फॉलो करोगे, उसके बाद आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप छोड़ दो, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सब कुछ कर लो और बहुत अच्छे से कर लो, लाइक मीडियम उससे करो, और अगर आप बहुत कम कर रहे हो लेकिन उसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो, उसी पर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपनी, तो मेरे हिसाब से जो सेकंड वाली सिचुएशन है वो आइडियल सिचुएशन होती है, क्योंकि मैंने वही फॉलो करी थी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एडवांस अकाउंट्स की, सेम अकाउंट्स वाला 80% कवर करो अपना। उसके बाद फिर क्या कर लो, स्टॉप कर लो, फिर बाद में टाइम मिले तो कर लेना। मैं ये बोलना चाहती हूँ बेसिकली कि कम करो, उसी का फिर वापस रिवीजन अगर टाइम मिले तो वो कर लो। सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 चैप्टर्स जो है वो आप छोड़ के भी जाते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनमें से नहीं आएगा, वो जो 2-3 चैप्टर्स आप छोड़ोगे उसमें से भी आएगा, लेकिन आपने जो चैप्टर्स बेसिक 80% चैप्टर्स आपने जो करे हैं उनमें से भी तो आएगा। अगर उनमें आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो वो करके आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। नेक्स्ट अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में जो ऐसे वगैरह रहते हैं, लाइक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह रहते हैं, ये सब आपकी लास्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी जो चैप्टर्स है बेसिक, वो वाले चैप्टर्स कवर करो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो फिर हम ऐसे वगैरह और उनके नेम वेम याद कर लेंगे, नंबर्स वगैरह, ये सब सेकेंड प्रायोरिटी पे आते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूँ EIS SM की, तो SM जो रहता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी रहता है EIS के करते। SM में भले ही कहने के लिए 8 चैप्टर होते हैं और EIS में सिर्फ 5 होते हैं, लेकिन SM के वो 8 चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले SM करो, और EIS के अगर 1 से 2 चैप्टर्स आप कवर कर लेते हो तो आप यहाँ पर अच्छा खासा पोर्शन कवर करके एग्जाम में जा पाते हो, और उन्हीं पे अपना अच्छा खासा ध्यान आप लगा दो। सो 2-3 चैप्टर हमने EIS के कर लिए और 8 चैप्टर्स SM के कर लिए, तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। फिर अगर हम FM ECO की बात करें तो अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है तो आपको FM पसंद आएगा, और अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है तो आपको ECO पसंद आएगा। तो जो भी आपको जो भी अच्छा लगता हो उसके हिसाब से आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, और सेकंड जो बचा हुआ रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका आप 50 to 60% और कवर कर लेना। यहाँ पर ऐसे करके आपका मैंने पूरा 80% आपका कोर्स जो है वो कवर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप प्रायोरिटी देना उन्हीं चैप्टर्स के रिवीजन को, जो छूटा हुआ है, जो आपको अभी नहीं करना है। अगर आप वो छोड़ के जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा। आप डेफिनेटली जो करके जा रहे हैं वो ज़्यादा पोर्शन है और उससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। जस्ट आपको अपने खुद के ऊपर बिलीव करना है कि आपने जो करा है वो अच्छे से करा है, और आपको जो अपना टाइम है आपको चूज़ कर लेना है कि आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि क्वांटिटी पे, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है पूरी क्वालिटी वाइज बताई है, ठीक है। ये अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आपके विषय पर मेरे हिसाब से ये एकदम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।